मजदूर दिवस पे जब छुट्टी होती है तो उसकी सैलरी नहीं मिलती है। कोई नहीं देता सैलरी, उसकी कोई सैलरी नहीं मिलती। गरीब है तो लेबर चौक में है, अमीर है तो अपना घर में है। इलेक्शन का कारण हम लोग भूखे प्यासे घर में रह गए। 1 मई यानी मजदूरों का दिन आज पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर इंडिया.com ने मजदूरों से बात की, उनकी परेशानियां जानी। सुनिए आज के समय में क्या है उनकी समस्याएं। बताइए क्या नाम है आपका? यास्मीन यास्मीन जी। तो यहीं से हैं आप या कहीं बाहर से हैं? बाहर से। आप सभी बाहर से हैं? अच्छा, तो लगभग कितने दिनों से आप ये मजदूरी का काम कर रही हैं? 10-15 साल से ही काम करते हैं। 10-15 साल से काम कर रही हैं। तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको इस सामने दौरान? ऐसा कि हम लोग एक आदमी है कमाने वाला मजदूर क्लास, उसमें 3 बच्चे को प्रतिपालन नहीं हो सकते हैं। मेहनत करके दोनों मियाँ भी करते, सही ढंग से हम लोग को काम भी नहीं मिलता। इलेक्शन का कारण हम लोग भूखे प्यासे घर में रह गए। 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। अच्छा, तो उस दौरान आप घर को और कैसे काम को कैसे मैनेज कर पाते हैं? सुबह 5 बजे उठते हो, बच्चे को रोटी पानी बना करके आ जाती हूँ 8 बजे। समस्या ये दीदी, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, मजदूरी करते हैं तो खवाते हैं। स्कूल जाते हैं आपके बच्चे? हाँ, स्कूल तो जाते स्कूल हैं, जाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकारी में पढ़ रहे हैं। पहले के समय में ऐसा है कि काम मिलता था, अब काम नहीं मिलता है उतना। अब काम कम हो गया है पहले से। और पहले की जो आपको मजदूरी जो मिलती थी और अब में जो है वो कितना अंतर है? अब तो बहुत अंतर है, मतलब पहले से फायदा है आपको या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो बिजनौर से क्यों आए थे यहाँ पे? वहाँ पे काम नहीं मिलता है। वहाँ पर कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, अच्छा, कारोबार वहाँ पर नहीं है इतना। तो यहाँ पे आप फैक्ट्री में काम करने जाते हैं या घरों में जाते हैं? हम तो यहाँ घरों में भी चले जाते हैं, फैक्ट्रियों में चले जाते हैं। ये हमने जानी मजदूरों की परेशानियां। अब ये भी जान लेते हैं कि किस राज्य में कितनी मजदूरी दी जाती है। तो लगभग कितनी आपको जो है मजदूरी मिल जाती है एक दिन की? 400-500 रुपए। तो जैसे ही जो ये मजदूरी का काम है, कहीं ना कहीं जो है पुरुष जो समाज है इसमें कहीं ना कहीं आगे हो रहता है, तो कहीं उसमें आपको अंतर मिलता है कि पुरुषों को आपसे ज्यादा मजदूरी मिल रही हो, आपको जो है वो थोड़ी कम उनसे अंतर में, ऐसा कुछ रहता है? मिलते हैं, पुरुष को 600 मिलते हैं, 600 मिलते हैं, 600-700 500 देते हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों को बराबर नहीं मजदूरी नहीं। नहीं। तो लगभग कितना मिल जाता है आपको एक दिन का? एक दिन का लगभग 700 से 800। 700 से 800 रुपए मिल जाते हैं। हाँ, तो पहले की जो 2 साल पहले मजदूरी का जो रेट था वो कितना था? वो तो बहुत कम था, 10 से 12 हजार था सैलरी। कितना? 10 से 12 हजार था सैलरी महीने का? महीने। ये राजमिस्त्री का काम करते राजमिस्त्री की मजदूरी करते हैं। हाँ। कितने रुपए मिलते हैं एक दिन के मजदूरी के? हैं। यहाँ पे तो ऐसा है जी, 700 भी मिल जाते हैं, 600 भी मिल जाते हैं, 800 भी मिल जाते तो हैं। ये पैसे मिलने का जो अलग अलग दायरा है ये क्यों है? एक जैसी समान मजदूरी नहीं है? अरे एक जैसे सामान यहाँ लोग बाग यहाँ तय करके ले जाते हैं कि भाई 800 दे देंगे, घर जाने के बाद दादागिरी दिखाते हैं, कहते हैं वहाँ 600 चल रहे हैं, 500 चल रहे हैं, वहाँ जाके जो देते ही नहीं है, मारने तोड़ने और लगते हैं यहाँ। अच्छा, वो अपनी दादागिरी और दिखाते तो हैं। आपको जितने मिलते हैं आप उसी को ले लेते हैं। अब क्या करा जाए, मजबूरी है साहब। मार्च 2024 में जारी हुई मनरेगा की रिपोर्ट के मुताबिक गोवा राज्य में सबसे ज्यादा मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है, जो कि 34 रुपए है। वहीं यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों में केवल 7 रुपए मजदूरी बढ़ाई गई है, जो कि सबसे कम है। अगर गोवा की बात की जाए तो पहले यहाँ मजदूरी 322 रुपए थी, जो बढ़कर 356 कर दी गई है। कर्नाटका में 316 से बढ़कर 349 हो गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 272 से बढ़कर 300 की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 221 से बढ़कर 243 कर दी गई है। राजस्थान में मजदूरी 255 से बढ़ाकर 266 कर दी गई। केरल में इसे 333 से बढ़ाकर 346 रुपए कर दिया गया। लक्षद्वीप में 304 से बढ़ाकर 315 कर दी गई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 230 से बढ़ाकर 237 रुपए कर दिए गए। ये नई मजदूरी 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। इसके अलावा नवंबर 2022 में जारी हुई आरबीआई की एनुअल हैंडबुक रिपोर्ट में ये बताया गया था कि देश भर में सबसे ज़्यादा मजदूरी केरल में दी जाती है। यहाँ मजदूरों का प्रतिदिन का वेतन 838 रुपए है। आरबीआई ने ये आंकड़े प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दिए थे। आइए मजदूरों के अधिकारों के बारे में भी जान लेते हैं। बता दें, भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा वर्कर हैं और उनमें से 90% असंगठित क्षेत्र में हैं। उन्हें रोजाना कम से कम 176 रुपये या उससे अधिक मजदूरी मिलती है।
ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस राज्य में काम कर रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन में 2017 से कोई संशोधन नहीं किया गया है या राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है और इसलिए कुछ राज्यों में इससे भी कम मजदूरी मिल रही है। साल 2019 में पारित वेतन संहिता को अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। इसमें वेज फ्लोर का प्रस्ताव है जो सभी राज्यों पर बाध्यकारी होगा। जहां तक वर्किंग आवर्स की बात है, कानून के मुताबिक अब तक एक दिन में अधिकतम 8 घंटे और एक सप्ताह में 48 घंटे काम कराने का नियम है। अगर कोई ओवर टाइम काम करता है तो उसे मजदूरी के घंटे के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।